हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे व्हाट आर द सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स। सो सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट में सबसे पहले आता है दैट इज द सॉइल सैचुरेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सो सैचुरेशन कैपेसिटी की हम बात करें तो हम जनरली जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं कि सैचुरेटेड सॉइल। सो सैचुरेटेड सॉइल और सैचुरेशन कैपेसिटी का मतलब होता है इट इज द टोटल अमाउंट विच इज जनरली कंटेन्ड बाय द सॉइल व्हेन 100% ऑफ द pores are filled with soil. Generally it is the maximum water contained in the soil. इससे ज्यादा वाटर कंटेंट हमारा सॉइल नहीं होता है। यदि 100% सेचुरेटेड सॉइल है तो उसका मतलब क्या है कि उसके सारे जितने भी पोर्सेज हैं सॉइल में विच इज जनरली फिल्ड विथ वाटर। इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखें तो बेस्ट एग्जांपल में हमारा आता है कि जनरली जो सैंड है, सैंड को यदि हम पानी देते हैं तो दैट इज द फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। उसका क्या है, पार्टिकल विच इज नॉट एब्जॉर्बिंग द वाटर, दैट इज द हाइग्रोस्कोपिक वाटर उसमें नहीं होता है। और उस वो क्या है, किस कंडीशन में आती है, दैट इज द सेचुरेशन कैपेसिटी में आती है। सो जनरली सेचुरेशन कैपेसिटी बेसिकली सॉइल किस किस से कंसिस्ट होता है, दैट इज द सॉइल पार्टिकल्स, वाटर, एयर। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि 3 फेसेस ऑफ द सॉइल होते हैं, दैट इज द सॉइल वाटर, सॉइल एयर, सॉइल पार्टिकल्स। सो सैचुरेशन कैपेसिटी बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, इट इज अ पॉइंट एट विच द ऑल द पोर्सेस ऑफ स्पेसेस of the soil is generally filled with water. बेसिकली यहाँ पर कोई रूम नहीं होता किसका, यहाँ पर देखें हम तो यदि यहाँ पर कोई भी जगह किसकी नहीं होती, दैट इज द एयर। एयर यहाँ पर नहीं होता है एंड ये होता है इट इज ऑल्सो नोन एज द मैक्सिमम रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इससे ज्यादा पानी हमारी सॉइल क्या करती है, रिटेन नहीं कर पाती है। यदि हम आए सैचुरेशन पॉइंट के बारे में बात करें तो बेसिकली इट इज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। सो हम सैंडी सॉइल की बात करें तो सैंडी सॉइल में हैव लार्ज पार्टिकल्स विथ लो सैचुरेशन कैपेसिटी। लो सैचुरेशन कैपेसिटी मतलब कि इसमें जो पानी है वो ऑलरेडी ड्रेन्ड आउट हो जाता है, दिस इज नोन एज लो सैचुरेशन कैपेसिटी सॉइल। इफ वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट द क्ले पार्टिकल, मतलब कि यहां पर क्या बात कर रहे हैं हम लोग, सॉइल के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि सॉइल के पार्टिकल के एरिया की बात कर रहे हैं। इफ वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट द सैंड सॉइल, सैंडी सॉइल, तो सैंडी सॉइल में क्या होता है, सैंड के पार्टिकल डोमिनेट होते हैं और सैंड के पार्टिकल क्या होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं। तो हम देखें कि लार्जर इन साइज है तो वहां पर क्या होगा, जो पोर्स होंगे वो भी लार्जर होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर पानी रिटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है। यदि हम क्ले सॉइल की बात करें, दैट इज द लेस देन, उसका डायामीटर पार्टिकल का क्या होता है, सैंडी सॉइल से कम होता है, इसलिए इसमें जो सेचुरेशन कैपेसिटी होती है क्ले सॉइल में एज कंपेयर टू द सैंडी सॉइल ज्यादा होती है। ठीक है। ऑन अंडरस्टैंडिंग द सेचुरेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बेसिकली इट इज जनरली इंपॉर्टेंट फॉर द, हमारी इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, या फिर हम देखें तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। It also helps in determining how well our soil can retain the moisture in the soil and it can release the water. So सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है कि ये कितना अच्छे से हमारी जो सॉइल है वो रिटेन कर पा रही है पानी को, या फिर वो कितना रिलीज कर पा रही है पानी को, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सेचुरेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब बात करते हैं कि इट इज द बेसिक क्रूशियल फैक्टर विच लाइक ड्रेनेज, irrigation, stability of the soil, it generally depends on these factors। ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमारा saturation capacity of the soil पढ़ा। यदि हम देखें with high saturation capacity which can hold the more water, which is basically, ये किसके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, हमारे क्रॉप के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। क्यों बेनिफिशियल हो सकते हैं, यदि मान लीजिए सेचुरेशन कैपेसिटी ज्यादा है तो हमारा जो प्लांट की जो रूट है वो बेसिकली क्या कर सकती है, यहां से प्लांट जो वाटर है वो इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकता है। उस एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी ग्रोथ प्लांट की होती है विच इज जनरली डिपेंडेंट ऑन द वाटर एक्सट्रैक्शन। ठीक है। विच ऑल्सो यदि हम देखें तो सेचुरेशन कैपेसिटी यदि ज्यादा है तो प्लांट के लिए तो बेसिकली इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन ये एक इशू भी लीड करता है। उस इशू को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग जनरली क्या होता है, वाटर बेसिकली रिटेन रहता है सॉइल में, ये ड्रेन्ड ऑफ नहीं हो पाता है। और इस कंडीशन में क्या है यहाँ पर, क्यों किस कंडीशन के लिए बेस्ट है, यदि ये लीड किस कंडीशन के लिए करता है, यदि हमारा ड्रेनेज सिस्टम इनएडिक्वेट हुआ,
यदि उस सॉइल का ड्रेनेज सिस्टम इनएडिक्वेट हुआ है तो ये हमारी वाटर लॉगिंग की कंडीशन क्या होती है, इसके कारण एग्जिस्ट हो जाती है। चलिए, ये तो हमने पढ़ा था हमारा क्या होता है सॉइल सेचुरेशन कैपेसिटी। यदि हम इसकी समरी की बात करें तो जो सॉइल सेचुरेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज बेसिकली द की फैक्टर फॉर अंडरस्टैंडिंग इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। हमने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जनरली प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और जनरली उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज गवर्न बाय द फैक्टर विच इज नोन एज पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। सो पोरोसिटी भी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। सो दिस आर द फैक्टर फॉर द सेचुरेशन कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज द फील्ड कैपेसिटी। यदि हम फील्ड कैपेसिटी की बात करें तो इट इज द अमाउंट विच जनरली हेल्ड इन द सॉइल। ये एक ऐसा अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि जनरली क्या होता है, हेल्ड इन द सॉइल है, एंड आफ्टर बेसिकली जो भी वाटर एक्सेस में जो वाटर है विच इज जनरली ड्रेन्ड ऑफ, जितना ड्रेन्ड ऑफ पानी हो गया है और रेस्ट ऑफ जो भी पानी हमारे सॉइल में बच रहा है, दिस इज नोन एज द कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वो क्या है, जनरली फील्ड कैपेसिटी है। और फील्ड कैपेसिटी को हम जनरली यदि हम रेशियो में पढ़ते हैं दैट इज द वेट ऑफ द मॉइस्चर विच इज हेल्ड बाय द सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी टू द टोटल यूनिट वेट ऑफ द ड्राई सॉइल। यदि हम बात करें टोटल यूनिट जो भी हमारी ड्राई सॉइल है उसके रेस्पेक्ट में यदि जितना भी पानी उस सॉइल ने क्या किया है, हेल्ड किया है अगेंस्ट द ग्रेविटी, दिस इज नोन एज द फील्ड कैपेसिटी। So basically field capacity is the important in agriculture because it indicates the amount of water available to the plants in the root zone when excess water is getting drained off or drained away. It basically represent what? It basically represent the ideal moisture level for many crops. ये बहुत सारे crops के लिए एक ideal moisture है which generally प्लांट क्या करते हैं, हमारे जो वाटर है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजिली और अपने ग्रोथ के लिए इजिली वाटर, जो भी वाटर है दिस इज नोन एज अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है। अ फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल बेसिकली वेरीज इन डिपेंडिंग ऑन इट्स टेक्सचर ऑफ द सॉइल, स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल। So generally we already discussed about what do you mean by texture, what do you mean by structure of the soil. So basically these are the depending factor of the soil which field capacity basically depend on the soil. नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द एट द सेचुरेटेड कंडीशन। यदि हम सेचुरेशन कंडीशन में देखें तो फील्ड कैपेसिटी बेसिकली क्या होती है, दैट इज फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल्स टू field capacity is basically equals to saturated capacity. This is the point where at the saturated condition, that is the saturated condition, यदि fully saturated soil है तो वहां पर क्या होगा, जो फील्ड कैपेसिटी है वो किसकी इक्वल आएगी, दैट इज सेचुरेशन कैपेसिटी की इक्वल आएगी। सो नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, हम विल्टिंग से समझेंगे बेसिकली मुरझा जाना, दैट इज द विल्टेड, परमानेंटली विल्टेड। यदि हम बात करें प्लांट के रूट की, विच जनरली ऐसे वाटर है ये जहां ऐसा पॉइंट आता है जहां पर प्लांट क्या होता है, पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है सॉइल से फॉर देयर ग्रोथ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जनरली प्लांट which is no longer to extract the water at this point, this is known as the permanent wilting point. अब permanent wilting point को हम एक रेशियो से समझेंगे, that is the weight of the moisture when plant get permanently wilted to the dry unit weight of the soil. ठीक है, ये हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज अवेलेबल मॉइस्चर। अवेलेबल मॉइस्चर क्या है, दिस इज द basically difference between field capacity minus permanent wilting point. This is the difference between field capacity to the minus permanent wilting point. So available moisture, it is the general terms which is referred to the total amount of water in the soil that can be potentially used by the plant. यही जो पानी है जिसे हम प्लांट हमारा क्या कर रहा है, ग्रोथ के लिए यूज कर रहा है, and it includes all the water in the soil from the surface down to the point where the soil become too dry.
फॉर द प्लांट टू एक्सट्रैक्ट वाटर इफेक्टिवली। ये उस पॉइंट की बात कर रहा है जहां पर हमारा सरफेस से हम नीचे आते हैं, उतने सरफेस तक बात करते हैं जहां पर प्लांट, जहां पर सॉइल क्या है, पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है। हम उसकी बात कर रहे हैं कि उतना पानी वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है सॉइल से। सो बेसिकली हम जितना डीपर जाएंगे हमारा उतना ही क्या होगा, सॉइल को क्या लगेगा, एक्स्ट्रा टेंशन लगेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा टू एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द सॉइल। दैट इज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द अर्लियर चैप्टर, अर्लियर क्लासेस, which is known as which is also known as soil moisture tension। हमें पता है कि सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होता है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सॉइल के जितना भी हम डीप जाते हैं, प्लांट हमारा क्या करता है, हमारा क्या है, कंडीशन आती, दैट इज फर्स्ट सेचुरेटेड कंडीशन, देन फील्ड कैपेसिटी, देन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, देन उसके नीचे जो भी मॉइस्चर अवेलेबल होता है दैट इज नोन एज अनअवेलेबल मॉइस्चर, जो कि प्लांट की रूट इजिली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती है सॉइल से। सो दिस इज नोन एज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज द रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। सो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर से हम लोग क्या समझते हैं, इट इज बेसिकली दैट पोर्शन ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर, ये अवेलेबल मॉइस्चर का वो पोर्शन है जो कि रेडिली एक्सट्रैक्ट कर सकता है हमारा प्लांट। ये अवेलेबल मॉइस्चर का वो रेडिली एक्सट्रैक्टेड पोर्शन है, दैट इज द बेसिकली हमारा प्लांट क्या कर सकता है, उस पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, विच इज नोन एज रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। और बेसिकली रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर जो होता है दैट इज द 75% ऑफ, that is the 75% of available moisture, that is the 75% of available moisture. So basically readily available moisture is the portion of available moisture that is most easily accessible to the plant roots, it is generally most accessible है, और it is the water in the soil that plant can use without significant stress। इसे कोई स्ट्रेस नहीं लगती है, इसे कोई टेंशन नहीं लगता है टू एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द सॉइल। Generally, it is found in the upper layer of the soil, usually within top 6 to 12 inches, that is 15 to 30 सेंटीमीटर के डीप यदि हम जाते हैं तो ये हमें readily available moisture मिलता है। This water is basically held, this water is basically relative low tension and can be absorbed by the plants with minimum resistance। इसमें कोई resistance नहीं है, वो easily extract कर सकता है। And it's crucial for plant growth and development because it's readily available for uptakes। यदि हम ऊपर खींचने की बात करें तो इट्स इजिली उसे क्या कर सकता है, प्लांट ग्रोथ के लिए, अपना डेवलपमेंट के लिए वो यूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द सॉइल मॉइस्चर इक्विवेलेंट। हम मॉइस्चर इक्विवेलेंट की बात करें तो ये बेसिकली हम कहाँ निकालते हैं, ये लेबोरेटरी में निकालते हैं। और जनरली इट इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, इट इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर विच इज रिटेन्ड इन 10 mm थिकनेस। यदि हम थिक सॉइल लें, 10 mm की थिक सॉइल लें और उसे हम सेचुरेट, विच इज जनरली सेचुरेटेड सॉइल, तो उसमें जो भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लगाते हैं 30 दिनों तक, तो उसके कारण जो भी मॉइस्चर उस आधा तो ड्रेन्ड हो जाता है उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, और जो भी मॉइस्चर उस सॉइल में रिटेन्ड है आफ्टर दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर 30 डेज, वो रिटेन मॉइस्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉइस्चर इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसे जनरली हम, ये जितने भी हमने मॉइस्चर या फील्ड कैपेसिटी या सेचुरेशन कैपेसिटी पढ़ी है, इसे हम जनरल डायग्राम से देखें तो दैट ग्राफ रिप्रेजेंट, यदि इसे देखें तो दैट इज द मॉइस्चर कंटेंट, दैट इज मॉइस्चर कंटेंट, and here it is, first is basically what we all know, that is the saturation capacity, next one is basically, this is known as field capacity, if we are talking about permanent wilting point after the field capacity, this is known as permanent wilting point, PWP. And here basically if we are talking about this quality, then we have to go from permanent wilting point to field capacity. This is known as the capillary water. If we are talking about this, this is known as available moisture. The moisture which is available after the field in between field capacity and the permanent wilting point is known as available moisture. Available moisture. If we are talking about the,
यदि ऊपर जाते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के, तो यहां पर एक कैपिलरी वाटर भी होता है जनरली। और यदि हम इस पूरी की बात करें, दैट इज नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। यदि हम परमानेंट विल्टिंग के नीचे आते हैं, दैट इज नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। और ये जो नॉन अवेलेबल मॉइस्चर है, ये बेसिकली प्लांट क्या है, इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है अपने ग्रोथ के लिए। और जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के ऊपर का जितना भी मॉइस्चर है, वो प्लांट क्या है, इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकता है। सो बेसिकली दीज आर द सम डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ऑल द मॉइस्चर अवेलेबल इन द फील्ड। और हम जो भी समझे हैं यहाँ पर, जितनी भी चीजें रिलेटेड की हुई है इस डायग्राम से, आप इजिली समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।